लो भाई, अब रामकुंड चौराहे पर भी दावा हो गया है कि ये कोई सरकारी जगह नहीं है जिसपे आप चौड़े हो लिए और निकल लिए। ये एक व्यक्ति की जगह है जिसने दावा किया है, डीएम को एप्लीकेशन दी और कागज भी प्रस्तुत किए हैं। कि क्या रामकुंड चौराहा जिससे आप कई बार गुजरे होंगे, लाखों बार गुजरे होंगे, वो सरकारी जगह नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष की जगह है, वो किसी की प्रॉपर्टी है। तो उसमें पता चला हमारी जमीन पर खुद ही नगर पालिका ने अतिक्रमण कर रखा है। मतलब मुझको मालूम नहीं था, मैं तो छोटा था उस समय और यह सब जानकारी नहीं थी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के चक्कर में मैंने पेपर निकाले, तब मुझको ये पता चला है। ये ताज्जुब भरी बात है। लेकिन जब ऑन पेपर ये पेपर दिखवाइए आप, और मेरे पास पेपर है वो देख लीजिए, या अधिकारियों बुलाइए, उनसे फरमाइश करवाइए। मैं इसमें क्या अगर मान लिया ये आपकी जमीन है तो क्या करेंगे? वो ऐसा कैसे चलेगा? वो अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं, तो हमारी जमीन पे अगर नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण किया गया है तो उसको भी खाली कराएं। लो भाई, अब रामकुंड चौराहे पर भी दावा हो गया है कि ये कोई सरकारी जगह नहीं है जिसपे आप चौड़े हो लिए और निकल लिए। ये एक व्यक्ति की जगह है जिसने दावा किया है, डीएम को एप्लीकेशन दी और कागज भी प्रस्तुत किए हैं और कहा है कि रामकुंड चौराहे पे अधिकांश जगह हमारी है, ना तो हमको इसके एवज में जमीन मिली, ना मुआवजा मिला, अब इसको खाली कराया जाए। जब से बुलडोजर एक्शन चल रहा है जिले में और महमूदाबाद में, तब से तमाम तरह की गतिविधियों भरे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि क्या रामकुंड चौराहा जिससे आप कई बार गुजरे होंगे, लाखों बार गुजरे होंगे, वो सरकारी जगह नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष की जगह है, वो किसी की प्रॉपर्टी है? तमाम सवाल हैं, लेकिन जवाब आज आपको खुद देंगे जिन्होंने आपको एप्लीकेशन दी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खानदान की जिसे रमाकर खानदान कहा जाता था। रामकुंड चौराहे से कोतवाली तक उनका साम्राज्य था और ये जगह छपरा विधानसभा बोली जाती थी। उसी परिवार में जन्मे कुछ लोगों का दावा है, उनके ही खानदानी लोगों का दावा है, ये जमीन किसी सरकारी विभाग की नहीं है, ये जमीन उनकी है। हमारे साथ उपस्थित हैं जो प्रार्थी बनकर जिन्होंने डीएम सीतापुर को एप्लीकेशन दी है, हम उनसे बात करेंगे। मनोज शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ है ये मामला जो आपने एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन ये जिले में चूंकि बृहद स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, हमसे लोगों को भी कहा गया था, हमारे चबूतरे पे टीन वगैरह रखी हुई हैं, तो हमसे कहा गया था ये टीन इन्हें हटा लो। और फिर हमने अपने जमीन के कागज ढूंढे, तो उसमें पता चला हमारी जमीन पर खुद ही नगर पालिका ने अतिक्रमण कर रखा है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ थे अभी तक? ऑन पेपर बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ। मैंने शिकायत डीएम को भेजी है, IGRS पे किया, ये राजस्व के अधिकारी खुद है, पता लगा मैं मेरी जमीन कहाँ है। अभी तक कहाँ थे आप? मुझको मालूम नहीं था, मैं तो छोटा था उस समय और यह सब जानकारी नहीं थी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के चक्कर में मैंने पेपर निकाले, तब मुझको ये पता चला है। जहाँ पे आप खड़े हैं कौन सी गाटा संख्या है? ये गाटा संख्या 228 है। और आपका क्या मानना है, इसमें कितना एरिया आपका होगा उधर? इसमें ये जो है राजस्व विभाग या तहसील के अधिकारी तय करेंगे, उसको पैमाइश करें हमारे गाटा संख्या की और उसको तय करें कितना हिस्सा हमारा है। अब हमारे हिसाब से तो रामपुर मथुरा रोड तक मेरी जमीन है। मतलब रोड तक आपकी जमीन है? ये ताज्जुब भरी बात है। लेकिन जब ऑन पेपर ये पेपर दिखवाइए आप, और मेरे पास पेपर है वो देख लीजिए, या अधिकारियों बुलाइए, उनसे फरमाइश करवाइए। मैं इसमें क्या बताऊं? सीतापुर डीएम से को आपने एप्लीकेशन दी है, क्या लगता है इस पर सुनवाई होगी? अब ईमानदार अधिकारी हैं, इसी के मारे मैंने उनको शिकायत दी है। अब अगर वो चाहेंगे तो हमारी जमीन निकलवाएंगे। अगर मान लिया ये आपकी जमीन है तो क्या करेंगे? हमको हमारी जमीन वापस करी जाए, या हमको यहाँ पर अपना कुछ बनाने का परमिशन मिले। चौराहे की जमीन है, प्राइम लोकेशन पे जमीन है, ऐसे ही हवा में ले गए हैं। वो ऐसा कैसे चलेगा? वो अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं, तो हमारी जमीन पे अगर नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण किया गया है तो उसको भी खाली कराएं। अरे तो आप बचपन से देख रहे होंगे कि ये रोड होगी जो रामपुर मथुरा रोड जा रही होगी, फतेहपुर जा रही होगी, कैसे लोग गुजरते थे, क्या था यहाँ पे? गुजरते तो कितने साल के हैं पहले ये बताइए? मैं 50 साल का। हाँ, तो 50 साल नहीं तो कम से कम 40 साल पहले का तो आपको याद होगा। तो याद राजा महमूदाबाद का लकपेड़ा है,
और अब रकबा है, तमाम जमीनें हैं, उसमें खाली पड़ी है, लोग निकलते हैं तो उसको कोई रोक लेता है? जो जमीन हमारी भी खाली पड़ी होगी तो लोग निकलते होंगे। बाद में नगर पालिका ने अतिक्रमण कर लिया। अब ये तो मैंने पेपर निकाले तब मुझको पता चला, मुझको पहले से पता होता तो मैं करने थोड़ा ही देता। देखिए, हाँ, जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पे पीपल का पेड़ लगा था, यहाँ हमारी लोगों की बैठक थी, मैंने अपने बचपन में देखा है। यहाँ पर जो है हमारे बाबा छपरा विधानसभा के नाम से एक जो है मंच बनाए हुए थे, और उसके बाद बाबा खत्म हो गए, उसके बाद में ये सब कार्यवाहियाँ हुई हैं। तो अब उस समय मुझको ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, और जानकारी तो जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है इसके मारे मैंने कागज निकाले। जब कागज निकाले तो उसमें मुझको ये दिखाई पड़ा तो मैंने एप्लीकेशन दी है। तो देखिए, ये है रामकुंड चौराहा निवासी मनोज शुक्ला, जिनका मकान भी, ये पीले रंग का मकान आपको दिख रहा होगा इस तरफ कोतवाली रोड की तरफ, और ये पूरा एक खानदान है जो कोतवाली तक जो है जद में है और बसता आया है। तो फिलहाल इनका दावा है कि इनकी जगह पे रामकुंड चौराहा बस गया है, यानी कि सड़कें बन गई हैं, निर्माण हो गया है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन इन्हें ना तो जमीन मिली है ना तो मुआवजा मिला है। फिलहाल हम भी ये बात आज ही जान पाए कि ये सरकारी भूमि ना हो करके ये किसी व्यक्ति विशेष की जमीन भी हो सकती है। फिलहाल एप्लीकेशन गई है, अब देखना होगा आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल कुछ नक्शे की कॉपी और आपको जो है हम दिखाते हैं गाटा संख्या, जिसमें कुछ नाम अंकित हैं और कुछ नक्शा बना हुआ है। जो छाया प्रति एप्लीकेशन में लगाई गई है वो आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये तो राजस्व विभाग ही तय करेगा, संबंधित अधिकारी ही तय करेंगे कि क्या सही क्या गलत। फिलहाल दावे और वादे जो भी हैं आपके सामने इंडिया ने रखने का प्रयास किया है। फिलहाल ये रामकुंड चौराहा है, ये मुख्य चौराहा कहा जाता है, बचपन से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं। इस रोड, ये पूरा रोड जो है रामपुर, मथुरा, रेवसा, तंबर और बहराइच की ओर गया हुआ है। उस तरफ आपको दिखा दें कि एक लिंक रोड है, नहर कॉलोनी रोड, और वहाँ ये रामपुर मथुरा रोड से मिल जाती है। इधर कोतवाली रोड और इधर कोतवाली रोड, सिधौली के लिए जाने के लिए रास्ता, लखनऊ के लिए जाने का रास्ता, और ये फतेहपुर और फतेहपुर रोड, साथ में लखनऊ बाईपास से आप इधर लखनऊ भी जा सकते हैं। ये मार्केट के अंदर की रोड, इसलिए ये चौराहा कहा जाता है, काफी प्रसिद्ध है। रामकुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुलसीदास के नाम से जाना जाता है कि तुलसीदास इस मार्ग से निकले थे, तो उन्होंने रामपुर मथुरा में रह करके आरण्य कांड लिखा था। फिलहाल रामकुंड चौराहे की जमीन मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं अहमदाबाद से इंडिया के लिए अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।